दोस्तों, क्या हो अगर आपके शहर का सबसे सच्चा और शरीफ इंसान अचानक एक बेरहम कातिल बन जाए। एक ऐसा कातिल जो किसी की जान लेने से पहले किसी अदालत का नहीं बल्कि सिक्के का सहारा लेता हो। आपकी ज़िंदगी बचेगी या जाएगी, यह फैसला कोई जज नहीं बल्कि उसका सिक्का तय करता हो। कहानी तब शुरू होती है जब मास्क लगाकर कुछ लोग बैंक के अंदर घुस जाते हैं। इनका प्लान बैंक को लूटने का होता है। इनमें से जिसका भी काम खत्म हो जाता था, उसका दूसरा साथी उसे गोली मार देता था। जैसे बैंक का बिजली काटने के बाद उसका अपना साथी उसे गोली मार देता है, क्योंकि इनके बॉस ने कहा था कि जितने कम लोग होंगे, हिस्सा उतना ही बड़ा होगा। इसी तरह बैंक का लॉकर खोलने के बाद उसका दूसरा साथी अपने ही साथी को गोली मार देता है और सारा पैसा लेकर बाहर आता है। बाहर उसका एक और साथी होता है, जिसके ऊपर वह बंदूक तान कर कहता है कि जरूर जोकर ने तुम्हें मुझे भी गोली मारने को कहा होगा। वह कहता है कि नहीं, बस ड्राइवर को कहा था। दरअसल यही आदमी जोकर होता है। तभी दीवार तोड़कर बस बैंक के अंदर घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और जोकर सारा पैसा लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद पुलिस वहां पर आती है। इस केस को जेम्स नाम का ऑफिसर देख रहा था। उससे मिलने के लिए बैटमैन आता है, जिसकी वजह से गौतम शहर का क्राइम रेट बहुत ही कम हो गया था। लोग क्राइम करने से पहले 10 बार सोचते थे कि कहीं बैटमैन ना आ जाए। जेम्स बैटमैन को बताता है कि इस चोरी के पीछे भी जोकर का हाथ है। बैंक से जो पैसे चोरी हुए हैं वो अंडरवर्ल्ड का था। बैटमैन कहता है कि मैंने आपको जो पैसे दिए थे उसका क्या। जिस पर जेम्स कहता है कि उन पैसों से मैंने अंडरवर्ल्ड से बहुत सारा ड्रग्स खरीदा है और अब वह पैसे जिस जिस बैंक में हैं वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का पैसा है और हम लोग बहुत जल्द उन बैंक पर रेड मारकर उनका सारा पैसा जब्त करने वाले हैं। और इसी सिलसिले में जेम्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर हार्वी डेंट से मिलता है, जिसने बहुत सारे क्रिमिनल को जेल पहुंचाया था बैटमैन की तरह। हार्वी डेंट भी गौतम शहर से क्राइम रेट को ख़त्म करना चाहता था। हार्वी कहता है कि उसे जो भी मदद चाहिए वह करने के लिए तैयार है। दरअसल उसे पता होता है कि जेम्स के पीछे बैटमैन का हाथ है और हार्वी डेंट बैटमैन को बहुत ही मानता था। जिसके बाद हम ब्रूस बेन से मिलते हैं, शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन, और यही बैटमैन होता है। पर इसके बारे में उसके कुछ खास लोगों को ही पता होता है, जिसमें से एक लूसियस होता है जो बैटमैन का सूट बनाता था। इसके बाद हमें अंडरवर्ल्ड की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं। मिस्टर लाउ, जिसके पास अंडरवर्ल्ड का पैसा होता है, वह बताता है कि पुलिस की नज़र अंडरवर्ल्ड के पैसे पर थी, इसीलिए उसने सारा पैसा हटा दिया। पर वह यह नहीं बताता कि उसने पैसे कहाँ रखा है। अंडरवर्ल्ड का एक आदमी बोलता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो, जिस पर मिस्टर लाओ कहता है कि अभी मैं हांगकांग में हूँ और चाइनीज़ सरकार अपने सिटीजन को किसी और देश को नहीं सौंपती। तभी जोकर वहाँ पर आता है और बोलता है कि बैटमैन ने तुम लोगों का क्या हाल कर दिया है, तुम लोग उसे मार क्यों नहीं देते। अंडरवर्ल्ड का एक आदमी बोलता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुमने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं। जिस पर जोकर कहता है कि जिस काम में तुम अच्छे हो उसे कभी फ्री में नहीं करना चाहिए। जोकर बैटमैन को मारने के लिए उनसे उनका आधा पैसा मांगता है, पर इस पर एक आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि बैंक से उनका पैसा जोकर ने ही चुराया है। वह आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जोकर अपना जैकेट खोलकर दिखाता है। उसके जैकेट में बहुत सारा बम लगा हुआ होता है और उसके हाथ में एक रस्सी होता है, जिसे खींचने से सब लोग मारे जाते, और इसी का फायदा उठाकर जोकर वहां से निकल जाता है। छापा मारने के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता। जेम्स को लगता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हार्वी डेंट ने इस खबर को बाहर लीक किया होगा, पर हार्वी डेंट कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जरूर तुम्हारे आदमियों ने किया होगा। इनके बीच बहस इसीलिए हो रही थी क्योंकि मिस्टर लाओ हांगकांग चला गया था। बैटमैन कहता है कि अगर उसे मैं ले आऊं तो क्या तुम उससे सब कुछ गुलवा लोगे। हार्वी डेंट कहता है कि कैसे नहीं भूलेगा। जिसके बाद ब्रूस और लूसियस फॉक्स को देखते हैं। लूसियस ब्रूस को कुछ नए गैजेट और बैटमैन का सूट दिखाता है और यहीं पर ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि ये लोग मिस्टर लाओ को वापस कैसे लाएंगे। इसमें बटलर भी इनका साथ देता है। जिसके बाद लूसियस बिजनेस डील करने के लिए हांगकांग जाता है, पर उसका असली मकसद बिल्डिंग की सिक्योरिटी देखना और हाई फ्रिक्वेंसी वाला एक गैजेट बिल्डिंग के अंदर पहुंचाना होता है। हाई सिक्योरिटी के बाद भी वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से बिल्डिंग का नक्शा ब्रूस के पास पहुंच जाता है और वह बैटमैन बनकर एक बहुत ही ऊंचे बिल्डिंग से कूदकर उड़ते हुए मिस्टर लाओ के बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उसके सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बहुत ही आसानी से मिस्टर लाओ को लेकर हांगकांग से निकल जाता है। अगले दिन बैटमैन की तरफ से पुलिस को मिस्टर लाओ मिलता है। उससे पूछताछ की जाती है। मिस्टर लाओ पैसे के बारे में तो कुछ नहीं बताता।
पर कहता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उनके काम आ सकता है, पर इसके लिए वह केस से उसका नाम हटाने को कहता है। अगले दिन पुलिस 800 से ज़्यादा अंडरवर्ल्ड के लोगों को गिरफ्तार करती है और कोर्ट से उनके ऊपर केस चलाने का इजाज़त मिल जाता है। और इसी सिलसिले में हार्वी डेंट गौतम शहर के मेयर से बात करता है। तभी खिड़की के सामने बैटमैन का डेड बॉडी आकर लटक जाता है, पर यह असली बैटमैन नहीं होता। दरअसल मिस्टर लाओ की गिरफ्तारी के समय ही अंडरवर्ल्ड के लोगों ने जोकर को बैटमैन को मारने की सुपारी दे दिया था, जिसके बाद न्यूज में एक वीडियो भी दिखाया जाता है जिसमें जोकर उस नकली बैटमैन को मारता है और कहता है कि बैटमैन को अपना मास्क उतार कर खुद को पुलिस के हवाले करना होगा, और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक शहर में लोगों की मौत होती रहेगी। जिसके बाद जोकर एक जज को और एक पुलिस कमिश्नर को भी मार देता है। फिर जोकर ब्रूस के घर पर जाता है जहां पार्टी हो रहा था हार्वी डेंट को मारने के लिए, लेकिन वहां हार्वी डेंट नहीं होता। दरअसल ब्रूस को पहले ही पता चल गया था कि जोकर आएगा, इसीलिए उसने हार्वी डेंट को बेहोश करके छुपा दिया था। जोकर सबसे पूछता है कि हार्वी डेंट कहाँ है। तभी बैटमैन आता है, जिसके बाद इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। जोकर हार्वी डेंट की गर्लफ्रेंड रिचल को पकड़ लेता है। बैटमैन उसे छोड़ने को कहता है तो जोकर उसे नीचे फेंक देता है। बैटमैन उसे बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उसे बचा भी लेता है, पर इतने देर में जोकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जोकर मेयर को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। मेयर की किस्मत अच्छी होती है कि जेम्स उसे बचा लेता है। जिसके बाद बैटमैन जोकर को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे खोजते हुए उसके आदमियों तक पहुंच जाता है, पर उसके आदमी जोकर के बारे में कुछ नहीं बताते। सबका एक ही कहना था कि बैटमैन का कोई असूल है, पर जोकर का कोई भी असूल नहीं है। अगर उन्होंने बताया तो जोकर उन्हें जान से मार देगा। वह आदमी कहता है कि अगर वह जोकर को पकड़ना चाहता है तो उसे अपना मास्क उतार कर सबके सामने आना होगा। दूसरी तरफ हार्वी डेंट रिचल को बताता है कि जोकर का अगला निशाना हुआ है, इसीलिए हार्वी उसे किसी सुरक्षित जगह छुपने को कहता है। सबसे सुरक्षित जगह ब्रूस का पेंट हाउस होता है, इसीलिए रिचल वहां पर चली जाती है और हार्वी डेंट जोकर के आदमियों से पूछता है कि जोकर कहाँ है। उसका आदमी कुछ भी नहीं बताता, तो हार्वी टॉस करके डिसाइड करता है कि वह उसे जिंदा छोड़ेगा कि मार देगा। तभी बैटमैन आकर उसे रोकता है, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ जाता। बैटमैन उसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहता है और बोलता है कि सबके सामने मैं कल मास्क उतार दूंगा। हार्वी डेंट ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्वी कहता है कि मैं ही हूँ बैटमैन। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। न्यूज़ देखकर रिचल उससे मिलने के लिए जाती है, तो हार्वी कहता है कि यह सब हमारा प्लान है जोकर को पकड़ने के लिए। जिसके बाद पुलिस उसे ले जाती है। रास्ते में जोकर उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी बैटमैन आता है। इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। एक मौका ऐसा आता है जब बैटमैन जोकर को मार सकता था, पर बैटमैन ऐसा नहीं करता। वह अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, क्योंकि बैटमैन का एक असूल था कि वह कभी भी किसी की जान नहीं लेता था और जोकर इसी असूल को तोड़ना चाहता था। गाड़ी मोड़ने की वजह से बैटमैन गिर जाता है और उसे बहुत ही चोट आता है। जिसके बाद जोकर उसके पास जाता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है। तभी जेम्स आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। उससे पूछताछ की जाती है, पर जोकर कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद बैटमैन आता है और हार्वी के बारे में पूछता है। दरअसल जोकर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। बैटमैन उसे बहुत ही मारता है, फिर भी जोकर उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे अब मार खाने में मज़ा आ रहा था। फिर वह कहता है कि तुम किसी एक को बचा सकते हो। बैटमैन पूछता है कि दूसरा कौन है, तो जोकर कहता है कि रिचल। दरअसल बैटमैन ने जिस तरह रिचल को बचाया था, उससे जोकर को समझ में आ गया था कि बैटमैन रिचल को प्यार करता है, और अब वह देखना चाहता था कि बैटमैन किसे बचाना चाहता है। जोकर ने उसे दो एड्रेस दिया था। बैटमैन रिचल को बचाने के लिए जाता है और पुलिस हार्वी को। पर जोकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेलता है। बैटमैन को वहाँ पर रिचल नहीं बल्कि हार्वी मिलता है, जिसे बैटमैन बचा लेता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हार्वी का आधा चेहरा जल जाता है और पुलिस को वहाँ पर हार्वी नहीं बल्कि रिचल मिलती है, जिसे पुलिस बचा नहीं पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जोकर पुलिस के ऊपर बंदूक तान कर वहाँ से निकल जाता है और पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट भी कर देता है, जिससे बहुत सारे पुलिस वालों की मौत हो जाती है। और जोकर मिस्टर लाओ को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसके पास अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा था। जोकर उन पैसों में आग लगा देता है, जिसके साथ ही मिस्टर लाओ की भी मौत हो जाती है। दरअसल जोकर को पैसों से कोई मतलब नहीं होता, उसे लोगों को मारने में डराने में मज़ा आ रहा था। तभी ब्रूस की कंपनी का एक एम्प्लॉय न्यूज में आता है। उसका कहना था कि उसे पता है कि बैटमैन कौन है और वह सबको बताता। उससे पहले ही जोकर का कॉल न्यूज वालों को जाता है।
वह कहता है कि अब उसे नहीं जानना कि बैटमैन कौन है, उसे इसमें मज़ा आ रहा है। और साथ ही वह यह भी कहता है कि 60 मिनट के अंदर अगर किसी ने मिस्टर रीच को नहीं मारा तो वह एक हॉस्पिटल को उड़ा देगा। जिसके बाद जेम्स गौतम शहर के सारे हॉस्पिटल को खाली करवा देता है। मिस्टर रीच को हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है ताकि उसे कोई मार ना सके। दूसरी तरफ जोकर नर्स का हुलिया धारण करके हार्वी डेंट से मिलने के लिए जाता है, जिसे देखकर हार्वी को बहुत ही गुस्सा आता है। जोकर कहता है कि उसके साथ जो हुआ और रिचल के मौत के पीछे उसका हाथ नहीं है, वह तो जेल में था। और उसे विश्वास दिलाने के लिए अपना बंदूक उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम मुझे गोली मार सकते हो। पर हार्वी उसे मारता नहीं बल्कि टॉस करता है। जिसके बाद जोकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, फिर पूरे हॉस्पिटल को उड़ा देता है। जिसके बाद हार्वी उन पुलिस वालों के पास जाता है जिसके ऊपर उसे शक होता है और सबसे एक ही सवाल पूछता है कि उस दिन रिचल किसके साथ गई थी, क्योंकि उसी ने रिचल को अगवा किया होगा। जो नहीं बताता, हार्वी उसकी ज़िंदगी का फैसला टॉस करके करता है। जिसके बाद जोकर एक वीडियो जारी करता है जिसमें जोकर अपनी बात एक आदमी से बुलवाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को मिस्टर रीच को मारने के लिए कहा था, पर तुम लोग मेरे गेम का हिस्सा नहीं बने। पर मैं तुम लोगों को अपने गेम का हिस्सा बनाकर रहूँगा। आज रात मैं तुम लोगों के साथ एक गेम खेलूँगा। जो नहीं खेलना चाहता वह गौतम शहर को छोड़कर जा सकता है। जोकर ने ब्रिज और सुरंग का उपयोग करने से मना किया था, इसीलिए सब लोग शिप के जरिए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पर किसी को पता नहीं होता कि जोकर ने शिप में बम लगा दिया है। जिसके बाद जोकर उनसे बात करता है और बताता है कि उनके शिप में बम लगा हुआ है। दोनों शिप में एक एक रिमोट रखा हुआ है जिससे दूसरे शिप को उड़ाया जा सकता है। जिसने पहले दूसरे शिप को उड़ा दिया मैं उसे जाने दूंगा। अगर किसी ने भी पानी में कूदने की कोशिश की या फिर 12 बजे तक एक भी शिप नहीं उड़ा तो मैं दोनों शिप को उड़ा दूंगा। इससे शिप में मौजूद लोग बहुत ही डर जाते हैं। दूसरी शिप को उड़ाने की बात कहते हैं। एक शिप में गौतम शहर के लोग थे तो दूसरे शिप में अंडरवर्ल्ड के गुंडे। बैटमैन को जोकर का लोकेशन पता चल जाता है और वह वहां पहुंच जाता है। तभी जोकर पीछे से हमला करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और कहता है कि देखो, इंसानियत आज ख़त्म होने वाली है। बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी 12 बज जाता है और एक भी शिप ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल शिप में मौजूद लोगों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह दूसरे शिप में मौजूद लोगों को उड़ा सके। जोकर कहता है कि अब यह काम भी मुझे ही करना होगा और रिमोट निकालता है। तभी बैटमैन उसे नीचे फेंक देता है लेकिन मरने नहीं देता, उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। जिस पर जोकर कहता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, दकियानूसी असूल तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। पर हार्वी डेंट का क्या? जब लोग जानेंगे कि उसने क्या क्या किया तो लोगों का उस पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। यह बोलकर जोकर हंसने लगता है। जिसके बाद बैटमैन वहां से चला जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ हार्वी डेंट को हम देखते हैं उसी जगह पर जहां पर रिचल की मौत हुई थी। उसके कब्जे में जेम्स का परिवार होता है। तभी जेम्स आता है। हार्वी डेंट कहता है कि तुम्हारे ऑफिसर यहीं पर उसे लेकर आए थे। दरअसल हार्वी डेंट रिचल के मौत का जिम्मेदार जेम्स को मानता था, क्योंकि उसके कहने पर भी उसने अपने करप्ट ऑफिसर को बाहर नहीं किया था और अब इसका बदला वह जेम्स से लेना चाहता था। हार्वी उसके बेटे को गन पॉइंट पर लेता है। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और कहता है कि जोकर यही दिखाना चाहता है कि एक शरीफ इंसान, एक अच्छा इंसान भी मुजरिम बन सकता है। अगर तुम्हें बंदूक तानना ही है तो उन पर तानो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हार्वी कहता है कि ठीक है, तुमसे शुरू करते हैं। जिसके बाद वह टॉस करता है और जला हुआ साइड आने पर वह बैटमैन के ऊपर गोली चलाता है। इसके बाद बंदूक अपने ऊपर रखता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि जला हुआ साइड नहीं आता और जब वह जेम्स के बेटे के लिए टॉस करता है तभी बैटमैन उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर बैटमैन जेम्स के बेटे को बचा लेता है। हार्वी ने 5 लोगों को मारा था, इसमें से 2 पुलिस वाले थे। जेम्स कहता है कि जोकर जीत गया, लोगों को पता चलेगा तो उनकी उम्मीदें टूट जाएगी। बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इंजाम वह उसके ऊपर डालने को कहता है। जेम्स ऐसा करना नहीं चाहता था पर उसे ऐसा करना पड़ता है। इस तरह गौतम शहर को उसका हीरो हार्वी डेंट मिलता है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।